परमेश्वर की इच्छा यह है कि इन दिनों के लिए हम अपने आप को एक ऐसी अवस्था में लेकर आए जिसको हम कहते हैं स्वयं का परीक्षण करना, पश्चाताप या स्वयं की परीक्षा करने की एक आज आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर आज्ञा देता है कि लौट आने के लिए परमेश्वर आज्ञा देता है। मेरे प्रियो प्रभु के अजीजों, इन अंत के दिनों में जब हम घटनाओं को दुनिया में होते देख रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा ये कि प्रभु के लोग अपने आप का परीक्षण करें, अपने आप को जांचें, ताकि हम आने वाले समयों के लिए अपने आप को तैयार करें। सो पहली बात, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें और अपने आप को उस अंतिम दिनों की कार्य के लिए तैयार करें। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन आज्ञा देता है ना केवल हम पश्चाताप करें, परंतु दूसरी बात प्रभु आज्ञा दे रहा है भरोसा रखने में। सो प्रभु की इच्छा यह है कि इन दिनों में हम सरकार से भी ज्यादा, मनुष्य से भी ज्यादा, धन दौलत से भी ज्यादा और भी अन्य वस्तु से भी ज्यादा प्रभु की इच्छा यह है कि हम केवल और मात्र परमेश्वर पर ही भरोसा रखें। यही परमेश्वर की एक महान योजना अंत के दिनों के लिए प्रभु अपने लोगों से चाहता है कि जितने भी प्रभु के लोग हैं वे केवल परमेश्वर पर भरोसा रखकर अपने जीवन को हमें जीना है। यह परमेश्वर की एक इच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा है। नंबर 3, तीसरी बात बाइबल बताती है, इस्राएल का पवित्र योग कहता है लौट आने। दूसरी बात, भरोसा रखने में तुम्हारा उद्धार है। तीसरी बात, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का योजना यह है शांत और निर्भर रहने में ही तुम्हारी वीरता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में हम ज्यादा चिंता ना करें, जिस प्रकार से सारी दुनिया चिंता है और डर में जी रहे कि क्या करें क्या ना करें। ऐसी दुविधा की परिस्थिति में आज लोग जी रहे हैं, पर तो प्रभु के लोगों के लिए प्रभु चाहता है कि हम इस समय शांत रहे और केवल पूरी रीति से हम प्रभु पर निर्भर हो जाए, प्रभु पर डिपेंड हो जाए। जो भी आता है, जो कुछ भी होता है, हमें परमेश्वर पर निर्भर होकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि अंत के दिनों के लिए हम अपने आप को तैयार कर सके। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। 3 बातें प्रभु हमसे चाहता है। पहली बात, स्वयं परीक्षण हमें करना होगा।
दूसरी बात, केवल परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें आगे बढ़ना होगा। तीसरी बात, केवल परमेश्वर पर ही हमारी निर्भरता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, तभी परमेश्वर अंत के दिनों के लिए हमें तैयार करेगा, अपने देश, अपने शहर और सारी दुनिया के लिए हमें आशीष का कारण बनाएगा। प्रभु आपको आशीष दे, सबको प्रभु आशीष करे। आमीन। This is the most important age of any human life. और इसलिए जो लोग भी संडे स्कूल का काम करते हैं, I really appreciate them. Why? Because they are laying the foundation which will remain in them for throughout their life. Now, because we are the experts in mind science, we understand the importance of children raised with the word of God, क्योंकि उनके सारे जिंदगी में उसका इम्पैक्ट रहता है। सो ये बहुत ही अद्भुत समय है कि हम एक अलग अलग तरीके से परमेश्वर की बातों का अनुभव कर रहे हैं बच्चों के द्वारा,
वचन पवन भालेराव के द्वारा, वर्शिप के द्वारा और अलग अलग बातों को हम यहाँ पर अनुभव कर रहे हैं। और कुछ बातों को जो बहुत समय से मेरे हृदय में है, जो मैं बोले जा रहा हूँ आप सबको, आज भी उसी विषय पे मैं बात करूंगा। आपको मालूम है, जब हम पानी पीते हैं हमारे घर में, तो हमारे पास कॉर्पोरेशन का पानी आता है जो कि साफ है, लेकिन फिर भी हम लोग फिल्टर लगा के पीते हैं। सबके घर में फिल्टर है, वाटर फिल्टर, एंड वी डोंट इवन ट्रस्ट द कॉर्पोरेशन वाटर। और कई बार हम बॉटल का पानी पीते हैं। आजकल जो बॉटल का पानी मिलता है उसको पैकेज ड्रिंक वाटर बोला जाता है। इसके पहले मिनरल वाटर करके बोला जाता था। मिनरल वाटर बोले तो वो पानी होता था जिसमें जो सारे मिनरल्स चाहिए नॉर्मल पानी के लिए वो उसमें हुआ करते थे, और वो प्योर वाटर होता था पीने वाला। आजकल पैकेज ड्रिंक वाटर में सारे मिनरल ना हो, लेकिन फिर भी वो कंटामिनेटेड नहीं रहता, लेकिन उसमें सारे मिनरल्स हो या ना हो उसका कोई लेना देना नहीं होता। और क्यों हम फिल्टर लगाते हैं पानी पीते समय? क्योंकि हमको मालूम है यदि हमने कंटामिनेटेड पानी पिया तो हमको जॉन्डिस हो जाएगा या गैस्ट्रो हो जाएगा, एंड वी टेक केयर ऑफ दैट वेरी मच। और आज इसी बात को मैं आपके सामने लेकर आना मांगता हूं कि हम अपने जीवन में, अपने आत्मिक जीवन में फिल्टर लगाते हैं या नहीं। कंटैमिनेशन को क्या हम बिना फिल्टर के कंटैमिनेशन को हमारे जीवन में आने देते हैं, प्रवेश करने देते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now this world is full of contamination, and especially the media and the knowledge is full of contamination. और जो भी हमको वहां से मिलता है इंफॉर्मेशन, वो हमारे माइंड को कंटामिनेट करता है और फिर हमारे आत्मा को भी वो ये करता है। और आज हमको फिल्टर्स को हमारे जीवन में लगाने की जरूरत है। The filter of the word of God. We need to filter everything through the word of God. All the information that comes on our way, we need to evaluate and filter them through the word of God, whether we should be accepting them or not. और ये इवैल्यूएशन प्रोसेस हमारे जीवन में एक लगातार प्रोसेस होना चाहिए, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कंटामिनेशन कैसे हमारे अंदर आ गया है। और फिर जैसे पानी, गंदा पानी पीने से हो सकता है आपका पेट खराब हो सकता है, जॉन्डिस हो जाए, हो सकता है एक्सट्रीम केस में एक व्यक्ति की जान भी जा सकती है। दिस इज वेरी सीरियस। We need to have the filter of the word of God. Now why I am saying like that? Because यीशु मसीह ने बार बार चेतावनी दिया, टेक हीड, पे हीड। दूसरा वचन, दूसरा चैप्टर, 2 Thessalonians 2nd chapter, तीसरा वचन, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first. पॉल यहां पे बोल रहा है कि let no man or nobody deceive you. Now यहां पे डिसेप्शन, ये जो वर्ड है बार बार मैं दोहरा रहा हूं कुछ दिनों से। ये डिसेप्शन होता क्या है भैया? डिसेप्शन का मतलब ये होता है कि एक व्यक्ति कुछ ऐसी बातों को सही समझता है जो एक्चुअल में सही नहीं होती है, उसको बोलते हैं डिसेप्शन। हिंदी में धोखा खाना बोलते हैं उसको। हम समझ रहे होते हैं कि सब कुछ अच्छा है, सब बराबर है, बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता में वो सही नहीं होता है। तब उस सिचुएशन को बोला जाता है डिसेप्शन। Jesus warned about the deception. Paul is also warning about the deception. What is deception? Deception वह है कि जिस बातों को हम समझते सही है, एक्चुअल में वो सही नहीं होती है।
बट हम बिलीव करते हैं कि वो सही है, और तभी हम धोखे में आ जाते हैं। हमको तब तक नहीं पता चलता है कि धोखा है जब तक हमको सही कोई आके बताए ना कि अरे ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। जब तक कोई हमको नहीं बताता हम उस बात को सही समझ के चलते हैं और विश्वास करते हैं और उसी के अनुसार करते चले जाते हैं। और एक कहावत है, इग्नोरेंस इज ब्लिस। और जब मालूम नहीं रहता है कोई चीज के बारे में तो हमारा दिमाग बिल्कुल एकदम मग्न रहता है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो हम चौंक जाते हैं और बोलते हैं अरे यार मुझको तो ये नहीं मालूम था, ये तो धोखा हो गया मुझे। लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक हम जो गलत बात है उसको सही समझ के चलते रहते हैं। एंड यहां पे पौलुस वही बताने की कोशिश कर रहा है, लेट नो वन डिसीव यू बाय एनी मीन्स, For that day will not come unless the falling away comes first. Falling away का मतलब होता है apostasy या apostasia, ये यूनानी शब्द है। apostasia का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल स्टेट या जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड है जिसमें परमेश्वर ने सब चीज को रखा है, वो स्टैंडर्ड से नीचे गिरना। That is an meaning of falling away. और अंत के दिनों में हम एंटी क्राइस्ट के बारे में बहुत बात करते हैं कि एंटी क्राइस्ट आने वाला। उसके पहले ये पूरे पृथ्वी में अपोस्टेशिया का होना है। अपोस्टेशिया का होना मतलब जो स्टैंडर्ड परमेश्वर ने रखा है उन स्टैंडर्ड से नीचे गिरने वाली बातें होने वाली है। उदाहरण के तौर पे पहले मैरिज बोले तो मैन एंड वुमेन का होता था, अभी क्या हो गया भैया बोलना नहीं, मैन एंड वुमेन। मैरिज किसी का भी किसी के साथ भी कैसे भी हो सकता। दिस इज द फॉलिंग अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड विच गॉड सेट। अमेरिका में शायद आपको नहीं मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वहां पे बच्चे को जेंडर नहीं बताना है कि लड़का है कि लड़की है। बच्चा डिसाइड करेगा कि वो लड़का है कि लड़की है। यह है फॉलिंग अवे फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स ऑफ गॉड, कि परमेश्वर ने मेल एंड फीमेल को डिफाइन किया, इंसान ने वो स्टैंडर्ड को छोड़ दिया और नीचे गिर गया और अपने स्टैंडर्ड बनाने लगा। और इस प्रकार इस पृथ्वी में बहुत सारी बातें हैं जिसका स्टैंडर्ड परमेश्वर ने एस्टैब्लिश किया था, जिससे वो नीचे लोग गिर रहे हैं उस स्टैंडर्ड से। बहुत सारी चीजें, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया बिकॉज शायद आप उसको क्लियरली अंडरस्टैंड कर सके व्हाट इज फॉलिंग अवे। और ये एक ऐसी धोखा देने वाली बात है जो हमको ऐसा फंसाएगी कि हम समझ भी नहीं पाएंगे कि हम फंस चुके हैं उसमें। और फॉलिंग अवे सिर्फ मोरालिटी में नहीं है, जैसे ये हो गया मोरालिटी, ये फॉलिंग अवे फ्रॉम द मोरालिटी ऑफ गॉड। देयर इज अ फॉलिंग अवे साइंटिफिकली ऑल्सो। साइंटिफिकली गिरना कैसे होता स्टैंडर्ड से? साइंस गलत नहीं होता, लेकिन बैड साइंस इज रॉन्ग, बैड। आपको मालूम है बैड साइंस भी होता है। बैड साइंस वो होता है जो एक अजम्पशन के बेसिस पे थ्योरी बना देता है और बोलता है कि तुम विश्वास करो इसके ऊपर, ये सच है। उदाहरण के तौर पे कई सालों तक हम विश्वास करते रहे और हमको पढ़ाया गया कि मनुष्य बंदर में से आया और सारे जो जीवन जाति दिख रहे हैं ये एक कीटाणु से निकले हैं। डार्विन की थ्योरी बोलते हैं हम लोग इसको। इट्स अ बैड साइंस। व्हाई इट इज अ बैड साइंस? बिकॉज रिसेंटली जेनेटिक्स ने प्रूव कर दिया कि ह्यूमंस नेवर केम आउट ऑफ मंकीज। लेकिन आज भी हर स्कूल में सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है डार्विन की थ्योरी, और खासकर वेस्टर्न कंट्रीज और जो एजुकेटेड क्लास है उनके दिमाग में भर दिया जा रहा है वेस्टर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, विच इज अ बैड साइंस,
Why it is bad? Because it defies the standard of God. What is the standard of God? God created man and woman. So there is a falling away from the standard of God when we talk about scientific temperament as well. और साइंस के स्टूडेंट होने के नाते कई बार क्या होता है, हम भी इस चक्रव्यूह में आ जाते हैं कि यार सही क्या है, साइंस ऐसा बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है ऐसा है, बिल्कुल उल्टा लगता है दोनों, और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम किसी दूसरे साइंटिफिक लोगों से डिस्कस नहीं कर पाते हैं. और जब जेनेटिकली प्रूव हो चुका है कि वी नो मोर have evolved from monkeys, तो ये बात तो साइंस नहीं बताता. साइंस ये बात नहीं बताएगा, क्योंकि जो साइंस के करता धरता है वो परमेश्वर से नफरत करते हैं और वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो बाइबल और परमेश्वर की बातों को ऑथेंटिकेट करे. और यही बात हमारे मन को कंटामिनेट करती है. यही विज्ञान हमारे मन को भी कंटामिनेट करता है. परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उस पर फिर हम क्वेश्चन मार्क डालने लगते हैं. कल मैं एक वीडियो देख रहा था इसी के ऊपर, और वहां पर वो डॉक्टर बता रहा था, रिसर्च साइंटिस्ट, कि कैसे अमेरिका और यूरोप में वो लोग ने उनके दिमाग को ऐसा बना दिया कि अब वो बाइबल को एक मिथ्या की किताब समझते हैं. They call Bible as a mythological book. All the characters in the Bible are mythological characters, जो कभी वास्तविक थे नहीं. उनके दिमाग को इतना खराब कर दिया है विज्ञान और भी बहुत सारी बातें हैं. आर्कियोलॉजी बोलो, जियोलॉजिकल साइंस बोलो, ये सारी चीजें बता के, बैड साइंस बता के उनको परमेश्वर के वचन की सच्चाई से इतना दूर कर दिया है कि अब उनके लिए वो कहानी की किताब बन गई है. और आज वो स्पिरिचुअली खत्म हो चुके हैं. उनके पूर्वजों ने हमको सुसंदेश सुनाया इंडिया में आके, लेकिन आज वे लोग खुद भटके हुए हैं. और सिर्फ उतना ही नहीं, आगे में भी वचन पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर बोलता है कि जो लोग अनराइचियसनेस से प्यार करते हैं या उसको रखते हैं, परमेश्वर फिर डिल्यूजन भेजता है उनके बीच में. ग्यारहवां वचन, एंड फॉर दिस रीजन गॉड विल सेंड देम स्ट्रॉन्ग डिल्यूजन that they should believe the lie. क्योंकि वो लोग अनराइचियसनेस, वो नीचे वाले दर्जे के स्टैंडर्ड को ज्यादा पसंद करने लगते हैं. परमेश्वर भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करता है. He sends them strong delusion. Delusion का मतलब ये होता है एक व्यक्ति को ऐसा महसूस होना जो सच नहीं है. परमेश्वर खुद अलाउ करता है उनको डिल्यूजन में. और ये सबसे बड़ा एक इंसान के लिए पतन का कारण है, क्योंकि यदि आपके पास आंख नहीं है देखने के लिए सच्चाई को, तो आप वो डिल्यूजन में इजीली फंस जाएंगे. और डिल्यूजन में एक बार फंस जाएंगे, डिल्यूजन इज धोखा ओनली. क्योंकि डिल्यूजन वो चीज होती है जहां पे आप उन बातों को सच समझ रहे बट एक्चुअली वो झूठ होती है. And that's the reason the Western society is delusioned now. They don't know what is the reality. They are far away from the truth. Why? Because they have fallen from the standards of God. They left the standards of God. और वही प्रभाव आज हमारे देश में भी हो रहा है. सच को झूठ, झूठ को सच बताया जाता है और हमको मालूम नहीं पड़ता है कि सच क्या है. और हम लोग जो भी सुनते हैं हमको लगता है सच है करके, एक्चुअली सच नहीं होता है बहुत सारा उसमें से. मोस्टली द न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, दे नेवर टॉक अबाउट ट्रुथ. और इसीलिए मैंने कहा कि हमको स्ट्रॉन्ग फिल्टर्स लगाने की जरूरत है हमारे जीवन में.
क्योंकि इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको बम्बार्ड किया जाता है डेली फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ मीडियम। हम परमेश्वर का वचन आज 10-15 मिनट 20 मिनट सुनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं बाकी के हफ्ता भर हमको इतना इंफॉर्मेशन का डाउनलोड होता है सारे चैनल्स से, सारे मीडियम से। और यदि हमारे फिल्टर स्ट्रांग नहीं है, हम फिल्टर नहीं कर पा रहे कि किसको अंदर लेना और किसको बाहर करना, ये चीजें हमको इंपैक्ट ऐसा करेंगी कि हम धीरे धीरे वो स्टैंडर्ड से नीचे गिरते चले जाएंगे, फॉलिंग अवे। ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, पता भी नहीं चलता है कैसे हो रहा है, धीरे 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 होता है, और after some years we find that we have actually fallen down. So this is very important, dear beloved, that we take care of ourselves, our lives, our spiritual lives, daily evaluating everything that comes to us through the standards of God. परमेश्वर के स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि नहीं, परमेश्वर के नियम के हिसाब से है कि नहीं है, इन बातों को हम इवैल्यूएट करें। जैसे हम पानी को फिल्टर करते हैं, कचरे को, केमिकल्स को, इंप्यूरिटीज को, सबको फिल्टर करके बैक्टीरियल सारे कंटामिनेशन को हम फिल्टर करते हैं और फिर वो प्योर पानी पीते हैं। वैसे हम इंफॉर्मेशन को जब प्रोसेस करते हैं हमारे माइंड में, हम एक फिल्टरिंग प्रोसेस डेवलप करें हमारे अंदर में, जो कि परमेश्वर के वचन के ऊपर आधारित हो, ताकि हम भी वो कैटेगरी में ना आए जिसको बोला गया है डिसीव्ड, डिल्यूजन। बिकॉज जैसे वेस्टर्न सोसाइटी में हो गया है कि लोग डिसेप्शन में रह रहे हैं, डिल्यूजन में रह रहे हैं, विनाश की ओर जा रहे हैं, वैसा हमारे साथ ना होने पाए। सो आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं समय के लिए। हमारे बीच में ब्रदर मोनी है, सुजीत दास, वो प्रार्थना में अगुवाई करेंगे और उसके बाद प्रभु की प्रार्थना। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तुझे सुबह के समय में बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सच में तू महान परमेश्वर पिता, हमसे प्रेम करके परमेश्वर पिता तूने ये सुंदर सा सौभाग्य दिया आज फिर एक बार तेरे हजूरी में आने के लिए। प्रभु परमेश्वर पिता, परमेश्वर पिता तेरे वचन के द्वारा हम सबको जानने के लिए अवसर दिया कि हम अपने आप को परमेश्वर संसार और संसार की बातों से अपने आप को लौटा के लेके आए और परमेश्वर पिता अपने कामों से दूर होने पाए। प्रभु परमेश्वर संसार के प्रेम से दूर होने पाए और तेरे प्रेम में बढ़ते जाए प्रभु परमेश्वर पिता, और तुझ पर भरोसा करने वाले बने प्रभु परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता तू शांति का राजकुमार, सच में महान परमेश्वर पिता, तू बहुत आयत से शांति देने वाला परमेश्वर पिता, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं यहाँ के हर एक रहवासियों को तेरे हाथ सौंपते हैं। जीवन में जो भी समस्या तकलीफ है दूर कर प्रभु, हर एक का बोझ उठा, हर एक को अपने लहू के बारे में छुपा के रख प्रभु। इस कॉलोनी के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हर एक घरों को तेरे लहू का मोहर लगा दे प्रभु। कोई भी वायरस, कोई भी अशुद्ध शक्ति किसी को छूने ना पाए। हमारे देश के नेताओं को विशेष अनुग्रह कृपा प्रदान कर देश को अच्छे रीति से चलाने पाए, विशेषकर जो इस कार्य में सहायता प्रदान कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और खासकर इस कॉलोनी से है प्रभु परमेश्वर पिता, तो उनके साथ हो प्रभु परमेश्वर पिता।